आइए हम सब हमारे भागवतों का श्रवण करते हैं, रेगुलर जो हमारा क्लास चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लॉगिन में कर लेता हूँ, कुंजस करा देता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारण निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य कारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, तो हम सब कल जब मैं ब्रह्मा जी का दर्शन कर रहा था पुष्कर में, तो मैं उनका दर्शन करके यही कह रहा था कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली है कि आपने जो सारा भगवान के बारे में जो भी बताया नारद मुनि को, उन्हें हमारे व्यास देव जी ने कंपाइल करके हमें भागवत के स्वरूप में दिया और उसको पढ़ के हम लोगों को बता पा रहे हैं कि ये सृष्टि क्या है। तो ये आपकी कृपा है। आप सभी श्रोतागण पे कृपा बनाए रखिए ताकि वो इस विषय को समझ पाए। ये मैंने कल स्पेशल प्रेयर किया भगवान ब्रह्मा जी को। तो आइए हम सब अभी इसी द्वितीय स्कंद के 7वें अध्याय में श्लोक क्रमांक 46 हो गया था हमारा कल, आज 47 लेंगे। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी ने नारद को सारा सृष्टि की रचना, उसका कारण कहाँ से आता है, कैसे होता है, सब बता दिया। अब जो है वो ये भी बता चुके कि भगवान कौन से रूप में आते हैं, अवतार में कब आते हैं, क्यों आते हैं। और उसके बाद ये वो बता रहे थे कि कौन इनको समझ सकता है और कौन इनको नहीं समझ सकता, ये हमने देखा। और अब जो है भगवान की जो एब्सोल्यूट पोजीशन है इस भौतिक जगत से परे वाला जो पोजीशन है, क्योंकि जितने भी हमारे सवाल होते हैं माफ करिएगा, तो जितने भी हमारे भगवान को लेके सवाल होते हैं, इसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होता है। इसमें कॉमन प्रॉब्लम होता है। कौन बताएगा क्या कॉमन प्रॉब्लम है? उनको यहाँ नाथ द्वारा से खाकड़ा पापड़ा हम लोग पार्सल कर देंगे। बताइए कि ऐसा एक कॉमन प्रॉब्लम है भगवान के बारे में जो हम जानना चाहते हैं। तो एक चीज जो है वो उसके वजह से भगवान के सारे कंसेप्शन गड़बड़ा जाते हैं। आप लोग हाथ ऊपर करिएगा, गोपाल जी म्यूट कर। यस राजीव जी, राजीव गेमर इन लाइट लिखा हुआ है। ठीक है, राजीव जी शायद हाथ ऊपर कर दिए गलती से। यस गोपाल जी। हरे कृष्ण भाई दंडवत। यस सब लोग भगवान का कुछ यानी अपने को कुछ तकलीफ हुई तो लोग बोलते कि वो तो बहुत बुरा आदमी है, फिर उसका अच्छा कैसा क्या चल रहा है, फिर भगवान है कि नहीं, ऐसे बातें करते हैं। बराबर। ये भगवान का आरोप करते हैं। शिल्पा माता। बुरा लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है ये सब? राइट, वो म्यूट कर दिए पर आपके वहां स्पीकर लगा हुआ है। यस शिल्पा माता। प्रभु जी के भगवान को देख नहीं सकते इसलिए वो रियल है, वो फीलिंग नहीं आती। हाउ कैन वी बी श्योर? हाँ, उन लोग इस दुनिया में सब दिख, इधर ऐसा दिख रहा है तो उधर नहीं दिख रहा है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है। बराबर। यस नेमिनाथ जी। चार दोष के कारण, अपूर्ण इंद्रियों के कारण। नहीं, भगवान क्यों नहीं दिखते वाला बात नहीं मैं कह रहा हूँ।
इस भौतिक जगत में जो हमारी बहुत सारी धारणाएं हैं उसकी वजह से हम भगवान को नहीं समझ सकते। वो क्यों? वो चार दोस्त हम समझ रहे हैं, वो तो मतलब देखने का नजरिया गलत है। अनुमान पर इस संसार के कई विचारों को लेकर हम भगवान को नहीं समझ सकते। आकाश जी। हरे हर हरे कृष्ण प्रभु जी। सब लोग मतलब कि जब भगवान के बारे में जानते हैं तब क्या है ना, सब लोगों की मतलब कि अंडरस्टैंडिंग मतलब कि अलग अलग लेवल पे हो जाती है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है मतलब। ठीक है, ये भी सही है। हरे सची कृष्ण। माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान को हम लोग काल के अंदर लाने का प्रयास करते हैं कि वो कब जन्मे या कब। हाँ यस, ये मैंने बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर में जो माता जी से सुना है जी कि संसार में हम जी समय प्रभु। देखते हैं तो भगवान को भी काल की गणना में लाने का प्रयास करते हैं। वेरी गुड पॉइंट, ये इस एंगल में सोचिए और थोड़ा। यस विद्या माता जी। अगर भगवान है तो फिर उसने दुख मुझे ही क्यों दिया है? अगर भगवान है राइट। तो भगवान मैं दुखी क्यों? भगवान ने मुझे ये सब दुख क्यों दिया? ऐसे मुझे लगता है। ये अपने आप मैं ही सेंटर ऑफ दुख हूँ। सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना ऑब्जेक्ट का, वैसे सेंटर ऑफ दुख मैं हूँ। सारा संसार ओके, ऐसा क्यों? यस। और सुश्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सारे लोग सोचते हैं कि सारे ग्रंथ वगैरह माइथोलॉजी है, तो वो कभी भगवान को समझ ही नहीं सकते। ठीक है राजीव जी, आप जो भी हैं आपको और एक मौका दे रहा हूँ, आपका हाथ ऊपर है। प्रभु जी, भगवान को हम लोग अपना समकक्ष समझकर मानते हैं, इसीलिए भगवान को क्या समझ के मानते हैं? हम अपना समकक्ष मानते हैं कि मेरे ही जैसे होंगे। हाँ, अपने जैसे मानने में उसमें फिर गड़बड़ा जाता है। वेरी गुड नितिन जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हम सब भगवान के अंश है, ये बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम है ये। बराबर बराबर। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा वैसे। और मृणाली माता, एक आखिरी ले लेते हैं, अच्छा है बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए। मृणाली माता यस। हम लोग भगवान को भौतिक जगत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू भौतिक जगत का जिससे वो नहीं समझ में आते? देखना चाहते हैं लेकिन नहीं समझ में आते। मतलब हम लोग जैसे इंद्रिय तृप्ति के जैसे मतलब विचार करते हैं, तो भक्ति जगत के जैसे हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, वैसे हम लोग भगवान को जानने जाते हैं। आध्यात्मिक जगत मतलब आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाते। नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण उसमें नहीं रहता है। वेरी गुड। यस दीपक प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मनुष्य ना खुद को भोक्ता समझता है प्रभु जी। ठीक है, वो अपने आप को भोक्ता समझता है, इससे भगवान का नहीं समझने से क्या लेना देना है? ठीक है, वो अपने आप को भोक्ता समझता है लेकिन भगवान को क्यों नहीं समझ सकता? वो पॉइंट हम चेक कर रहे हैं। क्योंकि उसका पूरा आवरण है ना, माया ने पूरा ढक लिया प्रभु जी। ढक लिया, वो समझ नहीं पाता है। बात सही है। गजेंद्र जी आखिरी वाले लेते हैं, आपको हाथ नहीं ऊपर करेगा, हाथ ऊपर करना मेरा ना वो हो जाता है। यस प्रभु जी, क्योंकि हम लोग भगवान, हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम भगवान को अपनी देहात्म बुद्धि से समझते हैं, इसलिए हम भगवान में देहात्म बुद्धि लगाते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम लोग 3 गुणों के अंदर हैं, भगवान 3 गुणों से परे हैं। हम भगवान को 3 गुणों से समझना चाहते हैं, पहला गलती। दूसरा गलती, भगवान काल के स्रोत है, हम काल के अंदर है, तो हम सोचते हैं भगवान को भी काल के अंदर डाल के सोचो। गलत है। हम मैटर में हैं, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार के घेरे में है, और वो उसके परे है, सच्चिदानंद स्वरूपम है। अब हम उनको ही इन चीजों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जब भगवान इस दुनिया में आते हैं, लीला करते हैं, तो जब वो लीला करते हैं तो हमारी तरह खाते हैं पीते हैं, तो हमको लगता है देखो हमें खाना पीना क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास ये टेस्ट है और हमारा पेट है, हमको भूख लगता है। तो ये भौतिक गणित हो गया। भूख क्यों लगता है? क्योंकि जठराग्नि सूर्य के तेज के हिसाब से शरीर में भभकती है। तो वो जो भभकती है, तो हम तो इनको भी भूख लग रहा है, मतलब इसको भी ये हो रहा है। अब भगवान वही चीज क्यों करते हैं? आप लोगों के साथ रहना इसलिए करते हैं, और कुछ नहीं। अलग कर देंगे तो आप उनका लीला ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो
फिर उनको नरसिंह देव तरह के फाड़ के निकल जाना होगा, लीला नहीं कर पाएंगे आपके साथ। तो लीला अवतार के रूप में फिर वो आपके साथ रहते हैं, आपकी तरह जो जो अनुभव आप करते हैं वो दिखाते कि मुझे भी वो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव वो उनको होता है, वो स्पिरिचुअल होता है। तो ये डिफरेंस है। भगवान दिखाते कि मैं इस सन इसी ईस्वी में जन्म ले, इसी ईस्वी में चला गया, वो ईस्वी आपकी कैलकुलेशंस में बुक में है, उनका भगवान से कोई नहीं। भगवान नक्षत्र तिथियों के हिसाब से आ जाते हैं, तो डिफरेंस है। अब इसी के लेके ब्रह्मा जी क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं, हम सबको जागरूक करने वाले हैं। 47वां श्लोक, स्कंद दूसरा, अध्याय 7, श्लोक 47। शश्वत् प्रशांतम अभयं प्रतिबोध मात्रम शुद्धं समं सदसतः परमात्म सत्वम शब्दो न यत्र प्रुकारर्थो माया परैत्यभिमुखे च विलञ्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजत्र सुखं विशोकम्। What is realized as the absolute Brahman is full of unlimited bliss without grief. That is certainly the ultimate phase of supreme enjoy, supreme personality of Godhead. He is eternally void of all disturbances and fearless. He is complete consciousness as opposed to matter, uncontaminated and without distinction. He is the principal primeval cause of all causes and effects, in whom there is no sacrifice for fruitive activity. The illusion energy does not stand. यहाँ कहा गया परम ब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है। तो ये तो जितना लिखा है ना, इसके एक एक वर्ड पे हम लोग 2-2, 4-4 घंटा केवल एलॉबरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये सब पे हमने हमारे पिछले बहुत सारे सत्रों में एलॉबरेट कर दिया है। तो ऐसा कोई हमारा क्लास नहीं जो हमने जिसमें इस विषय पे नहीं बोला है, परंतु इसका एक सिंपल वो ले लेते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है प्रतिबोध मात्रम। यहाँ कहा गया प्रतिबोध मात्रम इज जस्ट द ऑपोजिट कंसेप्शन ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो भगवान को यहाँ पे कहा गया है प्रतिबोध मात्रम। जो मटीरियल एग्जिस्टेंस है ना, उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ चेतन और अचेतन क्या होता है। उदाहरण के लिए भी समझिए प्लास्टिक का बॉटल है, ठीक है। अब ये प्लास्टिक का बॉटल है, तो ये इसके अंदर जो भी प्लास्टिक का जो बना हुआ इसका कंपोजिशन है या ये जो भी एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट अगर ऐसा हमारे पृथ्वी धातु से देखें तो इसका जो एक्टिविटी है ना, वो काल है ना, उसको स्वभाव में काम करने को प्रेरित करते रहता है। और इसको आप 100 साल छोड़ दीजिए, उसका डिटीरिएट हो जाएगा, ये जर्जर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो एक्चुअली इसके ऊपर एनर्जी काम करती है, ये डेड मैटर है, ये मैटर डेड है, अपने आप में चेतन नहीं। तो एक्चुअली भगवान अपने आप में चेतन है। तो जैसा हमारा भी ये शरीर है, तो ये शरीर जो है ये एक्चुअली अचेतन है, ये अचेतन है। इसलिए जब व्यक्ति चला जाता है, गुजर जाता है, आत्मा निकल जाती है, तो शरीर यही गिरा रह जाता है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता, शरीर इंडिपेंडेंट है ही नहीं। लेकिन भगवान का शरीर चेतन, हर कण कण वो चेतन ही है। तो ये डिफरेंस है। तो भगवान का मन है, वो मन हमारी तरह मन नहीं है। भगवान का मन वो सच्चिदानंद का पार्ट है, हमारी तरह नहीं। तो इसलिए यहाँ कहा गया प्रतिबोध मात्र, वो एंटी मैटर है। एक है मैटर, एक है एंटी मैटर। मैटर का नेचर क्या है कि जो स्वभाव का है वैसे करते रहेगा। जैसे जल का स्वभाव है तरंग करना, वो तरंगते रहेगा। अब उसको कितना भी स्ट्रेट ऐसा कर दिया, आज सब पानी स्ट्रेट हो जाओ, वैसा हो जाएगा, फिर तरंगने लगेगा। जब मैंने गुरुकुल खोला तो पहले मेरे बहुत सपने थे कि मैं बच्चों को ऐसा डिसिप्लिन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बाद में पता चला बच्चे चंचल होते हैं। बच्चे मन के सच्चे,
हाँ, और आपकी तो बैंड बजा देंगे। तो जो बच्चे होते हैं वो बाद में समझ आए कि नहीं, ये नहीं करना है, हमें इन्हें इनका चीज देते। तो स्वभाव जहाँ आ जाएगा ना, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता। और सारे प्रॉब्लम्स जो लड़ाई झगड़े हमारे आपस में भी होते हैं, किसी से हमारे हो जाते हैं, अगर इसको सुलझाना है तो इसका एक ही सोल्यूशन, देखना है कि वो स्वभाववश, एक बार वो स्वभाव तक आ गया वो विषय, तो वहां छोड़ देना हो। स्वभाव आप चेंज नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार भगवान का जो नेचर है वो एंटी मैटर है, प्रतिबोध मात्र, वो एक्चुअली एंटी मैटर है। वो इस प्रकार काम करेगा ही नहीं जैसे हम सोचते हैं। हमारा अनुभव क्या है, लकड़ी है, आग में डालिएगा जल जाएगा। भगवान का बांसुरी आप सोचेगा आग में डालेगा, नहीं जलेगा। वो अग्नि जो है वो और आनंद में कीर्तन करने लगेगा बांसुरी के संपर्क में। तब ये लॉजिक के बाहर जाता है, सब कुछ लॉजिक के बाहर जाता है। अब भगवान जब गोपियों से प्रेम करते हैं तो लोग बोलते हैं अरे दूसरों के पत्नी पे ऐसा करता है, छल कपट। तो ये हो गया आपका अध्यात्म बुद्धि, क्योंकि आप यहाँ पे वर्णाश्रम पालन कर रहे हैं। आप वर्णाश्रम क्यों पालन कर रहे हैं? वर्णाश्रम नहीं करें तो सब असुर बन जाएगा, आपको मार ही देगा, मनुष्य भी नहीं रह पाइएगा। तो आप वर्णाश्रम कर रहे हैं क्योंकि आप बद्ध हैं, वो तो स्वयं मुक्त है, वो वर्णाश्रम ही उसी के लिए पालन हो रहा है। पहले एक छोटा सा क्लिप देख रहा था मैं परम पूज्य भक्ति चारू महाराज जी का, उसमें वो चैतन्य महाप्रभु की बाल लीलाओं को मतलब श्रवण करवा रहे थे। उसमें बता रहे थे कि जब निमाय यानी बाल स्वरूप में थे, तो वहां पे जब लोग गंगा घाट पे गायत्री करते थे तो ये लेके उनको मुंह में जल लेके फूंक में मार देते थे। गुस्से से वो देखते थे, बोलते अरे इसका गायत्री में ध्यान और दर्शन करना जो तो मैं ही हूँ। तो भगवान आपके सामने भी आ जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम है कि हम हमारे लॉजिक में ही फंसे रहेंगे, हम हमारे बंधनों में ही फंसे रहेंगे, क्योंकि भगवान एंटी मैटर, प्रतिबोध मात्रम। और इस प्रकार वो चेतन है, बाकी सब जो है अचेतन है और सभी कारणों के कारण है। यानी कोई भी ऐसा काम नहीं है जो जिसका कारण वो नहीं। अंत में आप खोजते जाइएगा जाइएगा जाइएगा, लास्ट में आपको भगवान ही मिलेंगे। और शुद्धम, शुद्धम यानी वो कभी भी कंटेमिनेट नहीं होते। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया, सूर्य जो है वो दिन भर का जो हमारा रास्ते पे कचरा होता है उसको सुखा देता है। कचरा सूख जाता है, एरिया साफ हो जाता है, लेकिन उससे सूर्य गंदा होता है क्या? नहीं, सूर्य जैसे था वैसे ही तेजस्वी रहता है। वैसे भगवान है ना, उनके संपर्क में जो भी आ जाए उसको पवित्र कर देते, लेकिन भगवान अपवित्र। शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान जो है सदैव शुद्ध रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान को हमें हमारे बुद्धि से समझने का प्रयास करने के बाद भी हम नहीं समझ पाएंगे। हमको केवल ये स्वीकार करना होगा कि वो इस भौतिक धातुओं के जैसे इंटरेक्शंस हैं वैसे वो नहीं है, वहां आनंदमय स्वभाव। ठीक है, 48वां लेते हैं। सद्ध्यान्यम्य यतयूयम कर्तहेतिम जयु स्वरात् इव निपाण खनित्रम इंद्रः। In such a transcendental state, there is no need of artificial control of mind, mental speculation and meditation, as performed by the jnanis and yogis. One gives up such processes as the heavenly king Indra forgoes the trouble to dig a well. तो यहाँ पे जो ये हिंदी में पढ़ लेते हैं, ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों ऐसी दिव्य अवस्था में ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा न तो कृत्रिम रीति से मन को वश में करने की, न ही कल्पना या चिंतन की आवश्यकता रहती है। मनुष्य ऐसे विधियों से उस प्रकार त्याग देता है जिस प्रकार स्वर्ग का राजा इंद्र कुआं खोदने की कष्ट नहीं उठाता। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप भगवान की उस दिव्य अवस्था को समझ गए ना, तो उनसे रिलेशन बनाने के लिए आपको ये वाला काम नहीं करना होगा। मन कंट्रोल करना है, आहार कंट्रोल करना है, मतलब जैसे बाकी योगों में करना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा
आपको ज्ञान लेना है तो आपको बहुत सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ती है। हाँ, आपको अगर जैसे अगर आपको योग करना है तो जैसा ध्यान योग करना है तो आपको स्वाभाविक है खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, शरीर के जो फ्लो है बॉडी फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा, प्राणायाम कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, फिर चित्त को अवरोध उसको लगाना पड़ेगा, उसको भगवान में लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैसा है ही नहीं। जैसे उदाहरण देते हैं ना कि जो बिल्ली है वो अपने जो बच्चा है उसको दान में उठा के ले जाती है, और बंदर जो है वो अपनी माँ को पकड़ के रखता है। तो वैसे बाकी योग जो है बंदर की तरह है, उसमें हमको भगवान को पकड़ के रखना पड़ता है, खुद मेहनत करना पड़ता है। भक्ति में वैसा नहीं है, उनके भगवान खुद उठा लेते। ऐसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। भगवान कहते हैं मैं सबको उद्धार करता हूँ, अर्जुन जाके बोल दो सबको। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे, क्योंकि एक बार आप ये जान जाते हैं कि भगवान की दिव्यता को, तो आपको कभी भी अपना कोई कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल है। अभी हम लोग श्रीनाथ जी के दर्शन गए, क्या कंट्रोल करना है? आए हम लोग को तो मैंने तो बोला कि रात को 2 बजे 5 घंटा सो लो, 7 बजे उठो, फिर 8 बजे तक दर्शन कर लेंगे। ये ऐसा बोला और 6 बजे ही सब लोग लाइन में। आतुरता है, नींद वींद नहीं चाहिए भगवान का दर्शन से। तो भक्त जो है ना वो लालयित रहते हैं। भक्त जो लालयित रहते दर्शन के लिए। तो यहाँ पे कहा गया जैसे इंद्र को कुआं खोदने की जरूरत नहीं है, इंद्र के पास इतने बादल है, वो क्यों कुआं खोदेगा? तो वैसे ही जब आपके पास ये सब है तो आप क्यों जाके माइंड कंट्रोल, ये कंट्रोल, वो कंट्रोल, कोई जरूरत ही नहीं है। आप सरल सरल भक्ति करिए, अपने आप माइंड कंट्रोल में हो जाए। कई बार हमारे भक्त जो है ना वो लोगों को पढ़ाते पढ़ाते माइंड कंट्रोल इतना वो कर देते हैं कि वो बेचारा भक्ति नहीं बन पाता। उसको भक्ति प्रोसेस में लाते नहीं, उसको माइंड कंट्रोल, वो उसको समझ में आता है मैं नाचता हूँ तो अच्छे से रहता हूँ, बीच में ही कंट्रोल कंट्रोल वाला फंडा कौन पीला दिया। तो माइंड कंट्रोल करना है कैसे? भक्ति का। अलग से माइंड कंट्रोल करिएगा बिना भक्ति का तो वो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो इसलिए भगवान की सेवा में लगे रहना है। 49 श्लोक है। सश्रेयसामपि विभुर्भगवान् यतोस्य भावस्वभाव विहितस्य सतः प्रसिद्धि देहे स्वधातु विगमे अनुविशीर्यमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीर्यते जहा। The personality of Godhead is the supreme master of everything, auspicious, because the results of whatever actions are performed by the living being in either the material or spiritual existence are awarded by the Lord. As such, he is the ultimate benefactor. Every individual living entity is unborn, and therefore even after the annihilation of the material elementary body, the living entity exists exactly like the air within the body. ये कह रहे हैं जो कुछ भी कल्याणकर है और परम स्वामी भगवान है, क्योंकि उसके परम स्वामी भगवान है, क्योंकि जीवात्मा जो भी कर्म करता है, चाहे वो वे भौतिक अथवा आध्यात्मिक अवस्था में किए जाएं, सबका फल देने वाले भगवान है। इस प्रकार वह परम उपकारी है। प्रत्येक जीवात्मा अजन्मा है, अतः इस भौतिक तत्वमय शरीर के विनष्ट होने के बाद भी यह शरीर उसी प्रकार बना रहता है जिस प्रकार शरीर के भीतर वायु रह जाती है। तो शरीर में जब आत्मा छूट भी जाता है तो वायु रह जाता है लास्ट में, और इसके वजह से वो उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ पे जो भी है, जो अल्टीमेट बेनिफैक्टर है वो भगवान है। जो भी आपको दिख रहा है उसके अल्टीमेट कंट्रोलर, अल्टीमेट जो उसके पुरुष यानी वो एंजॉयर, वो स्वयं भगवान है। और इसमें हमें ना मतलब हमको बस एक ही चीज छोड़ना है, हमारा जो कंट्रोल है, जो हमने कंट्रोल करने का कोशिश कर रखा है ना, वो छोड़ना है। जैसे
अभी हमको ये शरीर मिला है, हमें मन बुद्धि मिला है, तो इसका एक अपना अपना एनर्जी लेवल है। हम इस एनर्जी लेवल पे अपने बारे में सोचने में लग जाते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, इसमें मुझे कितना आनंद आएगा, मुझे कितना, मुझे 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 में लग जाते हैं। हम केवल इतना ही सोचे अरे ये सब तो भगवान का है, तो इसमें से हम भगवान को कितना सेवा कर सकते हैं। चेंज, परसेप्शन चेंज, पैराडाइम शिफ्ट, इमीडिएटली आपका जो है ना सब हल्का हो जाएगा। मेरे पास धन है, भगवान में कैसे लगाऊंगा, मेरे पास बुद्धि है, भगवान में कैसे लगाऊंगा, मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, मैं भगवान में कैसे लगाऊंगा, खत्म कहानी। आपका टेंशन ये होना चाहिए कि अब इसको भगवान में कैसे लगाऊं। हमको ये नहीं टेंशन होना है कि अब इसको बचा के कैसे रखूं, बाकी कोई ना छीन ले, मैं मेरे पास रखूंगा, किसी को नहीं बताऊंगा, ये छुपा छुपा माल रहेगा, ऐसे बहुत सारे हम सोचते रहते हैं। इसी में पूरा जिंदगी बीत जाते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो अल्टीमेट बेनिफैक्टर है भगवान है, तो हमें उस भाव में यहाँ रहना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ ऐसा कहा गया जैसे एयर इज विद इन एंड विदाउट, हवा जो है वो बाहर भी है और अंदर भी है, तो वैसे भगवान सब जगह हैं और हमारे अल्टीमेट बेनिफैक्टर है। ठीक है। अभी ब्रह्मा जी उनको कुछ डिस्क्रिप्शन लेने वाले हैं जो हम कल के सत्र में लेंगे। नारद जी को आज तो भगवान के बारे में बता दिया है, कल कुछ उनको अंतिम 4-5 श्लोकों में वो उनको कुछ आदेश देंगे, तो वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्रीनाथ जी में आपका स्वागत है। श्रीनाथ जी जो है, वैसे मैं अभी कुछ तो बता नहीं वाला हूँ श्रीनाथ जी के बारे में बाद में, लेकिन वैसे भी आप सबको अभी बता देता हूँ। आप इतने लोग हैं, वैसे भी लाइव में इतने लोग नहीं रहते। जब मैं लाइव करता हूँ धाम महात्म्य में इतने लोग नहीं रह पाते, टाइम भी मेरे पास पता नहीं रहता मैं कब लाइव कर पाऊंगा। तो श्रीनाथ जी जो है, जो अभी आप ऐसे दर्शन आप ले सकते हैं ऑनलाइन, आपको दिखेगा अभी। तो श्रीनाथ जी स्वयं गोपाल जी पहाड़ में गोवर्धन में थे, और माधवेंद्रपुरी जो चैतन्य महाप्रभु के गुरु हुए ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्रपुरी आप भजन कर रहे थे, तो वो अयाचक थे, कभी किसी से कुछ मांगते ही नहीं थे। तो वहां से जो एक बच्चा आया और उनको छाछ दिया, दूध दिया एक मटके में, बोला आप पी लेना बाबा। बोले तुम कहाँ? बोले मैं यहाँ ग्वाल वाली हूँ, आप ले लेना, बाद में मैं जाते बर्तन ले लूंगा आपसे, बोले ठीक है। तो वो बर्तन लेने आया नहीं, इन्होंने ले लिया। बाद में इनको लगा कि वो कृष्ण थे, भगवान कृष्ण स्वयं ही उनको दूध दिए थे। और बाद में सपने में उनके आए कि मैं ऊपर में हूँ और मुझे निकालो। उधर के राजा लोगों से बात करके श्रीनाथ जी जो है, उनको गोपाल जी भी बोलते थे, उनको निकाला। फिर उनका 21 दिन बड़ा फेस्टिवल चला, बहुत बड़ा फेस्टिवल, और इतना पॉम्प में चला, सारा फेस्टिवल हुआ। लेकिन उनको वहां मंदिर भी बना दिया ऊपर पहाड़ पे। लेकिन बाद में आपको मालूम है कि औरंगजेब और इन लोगों का अटैक हुआ, तो तभी वहां पे वल्लभाचार्य नाम के एक महान संत हैं, जिनको पुष्टि मार्गी लोग महाप्रभु भी कहते हैं। तो उनका आप जो सुनते हैं ना, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम, तो वो उन्होंने ही रचना की है, वल्लभाचार्य ने, श्रीपाद वल्लभाचार्य ने। तो उनका वहां बैठक था, वो ये सेवा करते थे, पूरा श्रीनाथ जी का सुंदर सेवा वही करते थे। उसके बाद क्या हुआ, वहां से जब ये अटैक हुआ तो उनके बेटे विठल नाथ जी ने उनको यहाँ नाथद्वारा मिला है। श्रीनाथ जी यहाँ नाथद्वारा है, तो यहाँ पे जो राजा महाराजा ने मंदिर बनाया, श्रीनाथ जी को स्थापित किया, और यहाँ अभी बहुत है, इधर भगवान का सेवा चलता है। इधर घी का कुआं है, गौशाला इतना बड़ा है, बहुत कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ है। तो यहाँ पे फिर उनका जो पूरा परंपरा है यहाँ पे तो सेवा कर रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जनरली राजस्थान गुजरात के जितने भी भक्त हैं, ये श्रीनाथ जी के और द्वारकाधीश जी के बड़े स्पेशल भक्त होते हैं। तो यहाँ पे आप कभी आ सकते हैं दर्शन करने, उदयपुर से बहुत नजदीक है, तो आप आए दर्शन करें। हरि बोल, हरे कृष्णा। यस, क्वेश्चंस लेते हैं। नीलम माता जी। यस, हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस पूछिए।
प्रभु जी मुझे ना एक्चुअल में ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे माधवेंद्र पुरी जी जो है वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में आते, तो वो विग्रह तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय का ही हुआ ना प्रभु जी। फिर वल्लभाचार्य का कैसे, मुझे ये सब कंफ्यूजन है कि समझ में नहीं आता है फिर, क्योंकि वहाँ राधा रानी की सेवा नहीं की जाती है। और हमारे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने तो बोला है, ये बहुत दिनों से सवाल है मेरे मन में, फिर मैं किसको पूछूं, ऐसा था। देखिए, जब गोपाल जी प्रकट हुए तो राधा रानी को लेके प्रकट तो नहीं हुए, हाँ स्वयं प्रकट हाँ हुए। तो उसके बाद माधवेंद्र पुरी ने ही ये जो राधा रानी का भाव है वो चालू किया था, उसका प्रचार, जिसको चैतन्य महाप्रभु ने फ्लेयर अप करके सबको बताया कि महाप्रभु का क्या भाव है, कैसे राधा रानी का भाव महाभाव है। लेकिन ऑलरेडी तब तक देखिए कैसा होता है, इनफैक्ट क्योंकि परंपरा में भगवान डिवाइड नहीं होते, परंपरा तत्वों से डिवाइड होता है, विचारधाराओं से डिवाइड होता है, भगवान डिवाइड नहीं होते। जैसे वैदुर्य मणि होती है, उसको ऐसे देखिएगा तो नीला दिखेगा, ऐसे देखेगा तो लाल दिखेगा, ऊपर से देखेगा तो हरा दिखेगा। तो वो मणि ना लाल है, ना हीरा है, हरा है, ना कोई कलर है, वो आप किधर से देख रहे हैं वैसा है। तो आप है माता जी, हमारे गुलशन प्रभु की सिस्टर है, बहुत अच्छे डिवोटी हैं, सूरत में जब भी जाते हैं प्रसाद मिलता है, और बहुत अच्छे भक्त हैं, बहुत प्रचार करते हैं। हरि बोल, आपका स्वागत है। आइए तो फिर से आइएगा। तो एक्चुअली भगवान जो है ना वो अलग नहीं है, हमारे विचारधाराएं और तत्व थोड़े थोड़े कहीं कहीं भेद हो जाते हैं। उसमें हमें वो नहीं होता कि इसका मतलब ये है कि अभी ये हमारे भगवान हो गए, उनके नहीं, उनके भगवान हो गए हमारे नहीं, ऐसा नहीं। भगवान सभी के होते हैं। आप जाके, अब मैं गया, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने मेरे जो मंदिर बनाया था रांची में, तो उसका नाम राधा रमन रखा। मैं क्यों रखा, मैं बता रही, मेरा अपना भाव था। जब मैं पहले वृंदावन गया तो देखा रमन जी अकेले हैं और राधा रानी, मैंने बोला साइड में, बोला राधा रानी, बोले तो दिख नहीं रही, तो बोले नहीं वो मानसिक स्वरूप में वहां पे उनकी पूजा होती है। बोला ऐसे कैसे, रमन जी को ओरिजिनल राधा रानी के साथ रखना चाहिए। ऐसा सोच के जब मैं डीटी से इंस्टॉल किया तो मैंने उनको राधा रमन जी नाम दिया। ये भाव है, तो आपको वो तत्व से भी समझना होगा और भाव से भी समझना होगा। जो ऐसे दर्शन लेते हैं वो एक ही में राधा और कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, ठीक है। अब क्योंकि सेवाएं जो है वो यहाँ पे पुष्टि मार्गी कर रहे हैं, तो उनके भाव को प्राधान्यता दी जाएगी। जो है वो कौन है फिर, माधवेंद्र पुरी का विग्रह था ना ये प्रभु जी, तो वल्लभाचार्य तो है क्या? हाँ, वल्लभाचार्य जी जो है वो उनके शिष्य है। हाँ, परंपरा मुझे चेक करना पड़ेगा, वो तो मैं इतना स्टडी नहीं किया हूँ, ओके किया। लेकिन वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा होता है माता जी, जैसे अभी हम लोग यात्रा पे निकले तो हमारे यहाँ जो ठाकुर जी है राधा रमन जी, सभी एक पुजारी सेवा कर रहे हैं, पर हम कुछ गांव वालों को भी बोलते हैं आप भी आओ सेवा करो, तो वो लोग भी करते हैं। भगवान सेवा लेते हैं, आप किस दर्शन से सेवा करना चाहते हो आपको खुला छोड़ दिए, समझ रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि यहाँ के जो भक्त और राधा रानी को नहीं मानते, छोड़िए, वो राधा और कृष्ण के स्वरूप में उनकी पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि वात्सल्य भाव प्रधान है। यहाँ पे जो है ना वात्सल्यता प्रधान है। वृंदावन में जाइए, वात्सल्य तो को प्रधान नहीं है, वहाँ माधुर्य प्रधान है। हाँ, आप द्वारका चले जाइए तो ऐश्वर्य प्रधान है ना। तो जो भाव जिस आचार्य का प्रधान है वो वैसे रखा जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं, ठीक है। हाँ प्रभु ठीक है, थैंक यू। ये अंशुम जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा ये क्वेश्चन था कि अभी मतलब मैं कुछ लेक्चर्स देख रहा था तो उसमें पता चला कि अगर हम हरि नाम को अच्छे से जपना चाहते हैं या चाहते हैं कि जल्दी हरि नाम का प्रकाशन हो, तो हरि नाम के प्रति जो हमारा संबंध ज्ञान होना चाहिए वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो जाके चीजें फास्ट वर्क करती है। तो मेरा आपसे प्रश्न था कि संबंध ज्ञान बेसिक मुझे जितना पता है बस इतना है कि हम भगवान के दास है, हमें उनकी सेवा करनी है, तो इसके आगे भी कुछ संबंध ज्ञान है क्या? और जो भी है मुझे वो बस पता है, मुझे रियलाइज नहीं है, तो रियलाइज कैसे करना है ताकि हरिनाम अच्छे से फास्ट हो? देखिए, रियलाइज भी भगवान करवा देते हैं। इसलिए मैंने लास्ट टाइम एक लेक्चर में एक वर्ड बोला था, आपको सिंसियर रहना है।
आप सिंसियरली जप करिए, ओके और आप जब सिंसियर हो जाएंगे तो अपने आप भगवान रिवील कर देते हैं। देशाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन। आप लोग म्यूट कर लीजिए, जो लोग म्यूट नहीं है ना, लोग सब म्यूट हो जाए, तो आवाज करना पड़े। नीलम माता जी आप भी म्यूट कर लीजिए। तो ज्ञान दीपेन भास्वत, आप प्रामाणिक रहिए। रियलाइजेशन कोई खरीदने वाली चीज नहीं है या कोई मैकेनिकल प्रोसेस। वो भगवान सही समय आते वक्त आपको सब कुछ रिवील करने लगते हैं, जितना आपकी प्रगति के लिए जरूरी है। ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामू बयान। तो इसलिए उसके चक्कर में मत रहिए, आप सिंसियर बनने का कोशिश करें, ठीक है। प्रामाणिक रहिए, सब भगवान करा देंगे। जैसे संबंध भी है हमारा हरिनाम से, जो भगवान से जो संबंध ज्ञान है, तो रोज भागवत में इसलिए तो पढ़ रहे नित्यम भागवत सेवा है कि भगवान से जो हमारा शाश्वत संबंध है, भगवान की दिव्यता, हमारी बद्धता, इसका अंदाज हमको रोज आते रहता है, तो हमारा संबंध बना रहेगा, अंडरस्टैंडिंग रहेगा। तो जब आप नाम जप करेंगे तो एक भाव में करेंगे। ओके ठीक है प्रभु जी। और एक था कि वही लेक्चर्स में मैंने सुना था कि जो व्यक्ति जितना अधिक नामाभास चैंटिंग करेगा तो उस मतलब उसकी प्रगति फास्ट होगी, लेकिन अगर नाम अपराध करेगा तो प्रगति स्लो होगी बेसिकली। तो उन्होंने ये बोला कि अगर हम सुनने का प्रयास करें तो हम नामाभास में आ जाते, और नहीं सुनेंगे डिलिबरेटली तो हम नाम अपराध कर रहे हैं नाम के प्रति। तो जब चैंटिंग कर रहे तब तो ठीक है कि हम सुनने का कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ एक और एक वर्स है चैतन्य महाप्रभु का कि वो बोलते खाइते बशीते सोईते सदा नाम लो बेसिकली। तो जो बाकी का टाइम है वो समय तो हम मतलब जो नाम लेते हैं जरूरी नहीं कि वो सुन पाए, जैसे कोई खाना खाते हुए ले रहा है, कोई पढ़ाई करते हुए ले रहा है, तो क्या उसका नाम अपराध नहीं होगा क्या? और अगर हम वो मेजोरिटी में, क्योंकि मेजोरिटी वही है, तो उसका नाम अपराध से हमारी चैंटिंग अफेक्ट नहीं होती है क्या? जो 16 माला है ना, इसमें पूरा एफर्ट डालना है, ठीक है। इसमें उस भाव में रखना। बाकी आप काम कर रहे हैं तो काम प्रधान है ना, वहां पे जो कार्य आप कर रहे हैं वो प्रधान है, समझ में आया? तो क्योंकि आपका कार्य प्रधान है, वहां पे नाम जो पीछे रहेगा तो अपराध नहीं होगा। लेकिन जहाँ नाम प्रधान है वहां आपका अगर मन उसमें नहीं लग रहा है तो वो अपराध है, समझे? ओके ठीक है, हरे कृष्ण। जैसे खाना खाते वक्त नोट गिना आदमी ने और गलती हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो खाना खाना इंपॉर्टेंट था। लेकिन नोट गिनते गिनते थोड़ा कुछ खा लिया और नोट गलत गिन लिया तो वहां वो गलत हो जाएगा। जी प्रभु जी, ठीक। नितिन जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ हरे कृष्ण। आपने कहा कि भगवान अंटी मैटर होते हैं, तो क्या अपने अंदर का आत्मा भी अंटी मैटर होता है? हाँ प्रभु जी, हमारे अंदर आत्मा नहीं होता, हमारा शरीर आत्मा के ऊपर होता है, तो वो एंटी मैटर है। हम लोग भी सच्चिदानंद है। और मन? मन नहीं, मन बुद्धि अहंकार और ये 5 धातु भौतिक होता है। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। है। तो एनीवेज अब हम लोग कल मिलेंगे, और अभी हम लोग निकलेंगे उज्जैन के लिए। ये रूम भी खाली करना है, रात भर में 2 बजे से थोड़ा समय के लिए दे दिया इन्होंने, थोड़ा रेंट लेके। पहला रूम है हमारा रेंट वाला। रात में जगह ही नहीं मिल रहा था, वो बारिश गिर गया, बाहर भी नहीं सो पाए थे। तो एनीवेज दर्शन हो गया, भगवान की कृपा रही, भगवान बहुत दयालु है। और अब हम लोग निकलेंगे उज्जैन के लिए। उज्जैन्यम महाकालम संकारम मफलेश्वरम मुझे कुछ कहना शैले मल्लिकार्जुनम। आस्था जी प्रभु जी, जो के पास श्रीनाथ जी प्रभु जी के पास तो सब कुछ है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। 2 श्रीनाथ जी हैं, एक ऑनलाइन है मेरे पास और एक इधर है। तो यस, तो अभी हम लोग निकलेंगे, फिर अभी उज्जैन महाकालेश्वर जी का दर्शन करेंगे, और फिर नर्मदा किनारे ओंकारेश्वर, फिर जाएंगे नासिक में गोदावरी किनारे त्र्यंबकेश्वर, फिर ट्राई करेंगे करने। तो 4 ज्योतिर्लिंग एक साथ हो जाएंगे तो
बम बम लहरी। तो ठीक है, अभी हम विदाई लेते हैं, कल मिलते हैं आप सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण।